चलिए मान के चलते हैं कि आप अभी के टाइम में 5000 की एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और आपकी एसआईपी हर महीने के 1 तारीख को कट होती है। अब जो आपकी सैलरी आती है वो भी 1 तारीख को आती है, लेकिन एक ऐसा महीना आता है जहां पे सैलरी आपकी डिले हो जाती है। 1 तारीख की जगह पे 5 तारीख को आपकी सैलरी आती है इस महीने के अंदर में। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस महीने के अंदर में आपके पास अचानक से नए खर्चे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में क्या किया जाए, एसआईपी किया जाए या एक्सपेंस को कंप्लीट किया जाए। तो आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इस महीने के अंदर में मैं एसआईपी स्किप कर देता हूं, अगले महीने के अंदर में 5000 रुपए की एसआईपी कर दूंगा। अब ये आर्गुमेंट सुनने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि एक महीने की एसआईपी स्किप करने से क्या ही हो जाएगा, मैंने 5000 की तो एसआईपी स्किप किया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये केवल 5000 रुपए की जो आपने एसआईपी स्किप किया है, ये आगे चल के यानी कि कंपाउंड होकर 20 साल के बाद कई हजार रुपए बन जाएगा, तो शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यहां पे एक एसआईपी मिस करने की है ही नहीं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हैबिट बन जाता है। आप एक महीने स्किप करते हैं, अगले महीने दोबारा स्किप करेंगे, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, फिर आप स्किप कर देते हैं ये सोच के कि मार्केट जब रिकवर करेगा तब पैसा इन्वेस्ट करूंगा। जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करता है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, तो आप एसआईपी स्किप कर देते हैं ये सोच के कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। और धीरे धीरे इन्वेस्टर अपने सबसे पावरफुल वेपन यानी कि कंसिस्टेंसी को पूरी तरीके से मिस कर देता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मिस्ड एसआईपी का एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकता है, मार्केट क्रैश के टाइम में एसआईपी स्किप करना क्यों उल्टा पड़ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एसआईपी कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, एक एसआईपी मिस करना एक्चुअली कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। तो उसी एग्जांपल को लेके चलते, मान के चलते हैं आप हर महीने 5000 की एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और आपने एक महीने एसआईपी स्किप कर दिया। आपको लग रहा होगा कि केवल 5000 का ही नुकसान हुआ है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपका एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने लमसम का ऑप्शन चूज किया है, मैंने एसआईपी का ऑप्शन चूज नहीं किया है, क्योंकि आप केवल एक महीने एसआईपी स्किप कर रहे हैं, वो 5000 रुपए की जो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है। मान के चलते हैं आप आने वाले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, जिसमें आपने एक महीने एसआईपी स्किप किया था 5000 रुपए का, जो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है। अब देखते हैं कि आखिर में आपका कितना नुकसान होता है 20 साल के अंदर में। तो 20 साल के अंदर में आपका 48,231 रुपए का नुकसान हो रहा है केवल एक एसआईपी मिस करने से 5000 रुपए की। मतलब ये 5000 रुपए आज से 20 साल के बाद लगभग 50,000 रुपए बन जाता। और इससे भी चौंकाने वाली बात क्या है कि अगर आप 5000 रुपए हर साल मिस करते हैं, मतलब हर साल अगर आप एक एसआईपी मिस करते हैं 20 साल तक, तब देखते हैं कि आखिर में आपका कितना नुकसान होने वाला है। तो मैंने यहां दोबारा लमसम का ऑप्शन चूज किया है और मैंने यहां पे 1 लाख अमाउंट लिखा हुआ है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि 1 लाख रुपए क्यों लिखा है मैंने। तो आप अगर हर साल 5000 रुपए के एसआईपी मिस करते हैं 20 साल तक, तो लगभग 1 लाख रुपए आपने नहीं इन्वेस्ट किया है 20 साल के अंदर में। मैंने यहां ड्यूरेशन 20 साल लिखा है और रिटर्न मैंने 12% का ही लेके चल रहा हूं। तो आप अगर हर साल एक एसआईपी मिस करते हैं तो आप 20 साल के अंदर में लगभग 9,64,600 रुपए अपने कॉर्पस से कम कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा आपका लॉस होने वाला है अगर आप हर साल केवल एक एसआईपी मिस करते हैं अपने म्यूचुअल फंड से। तो अगर आपको आज के टाइम में लग रहा था कि एक एसआईपी मिस करने से क्या ही हो जाएगा, वो आपने देख लिया होगा। आज के टाइम में जो 5000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं 20 साल के बाद ये 5000 नहीं रहने वाला है। इसको कंपाउंडिंग पूरी तरीके से चेंज कर देता है। हर एक एसआईपी के ऊपर कंपाउंडिंग काम करती है, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि एसआईपी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कब आता है। अब मान के चलते हैं मार्केट यहां से 20% नीचे गिर जाता है, सबका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसी बीच में आपका एसआईपी करने का डेट भी आता है कि आपको एसआईपी करना है इस डेट को। अब आप यहां पे क्या करेंगे, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट अभी के टाइम में नीचे गिर चुका है 20%, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मार्केट जब स्टेबल होगा ना तब जाके हम एसआईपी कर लेंगे, अगले महीने में हम दोगुना एसआईपी कर लेंगे, इस महीने हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मार्केट नीचे गिरा हुआ है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। मान के चलते हैं आप 5000 की एसआईपी कर रहे हैं और आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए चल रही है। इसका मतलब आपको 50 यूनिट मिलने वाला है म्यूचुअल फंड से, लेकिन यहां पे 20% का मार्केट क्रैश आता है और वही जो 100 रुपए की एनएवी है वो गिर के हो जाती है 80 रुपए की। तो अब यहां पे 50 यूनिट की जगह पे आपको 62 यूनिट मिलने वाला है। अब ये जो 12 यूनिट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि केवल एसआईपी के अंदर ही काम करती है, क्योंकि आप हर महीने एसआईपी कर रहे होते हैं ना, और जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे अगर आप ये एक्स्ट्रा यूनिट मिस करते रहेंगे तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। आप अच्छा पैसा बना ही नहीं सकते म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर में। प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट गिरावट देख के इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। जिस टाइम पे मार्केट आपको ऑफर कर रहा होता है कि भैया ले जाओ, यहां पे सस्ते में यूनिट मिल रहा है, जल्दी जल्दी बटोर लो, उस टाइम पे मैक्सिमम इन्वेस्टर एसआईपी को ही स्किप कर देते हैं या एसआईपी ही बंद कर देते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि एक एसआईपी मिस करने से क्या ही बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि एक एसआईपी मिस करने से आपका फ्यूचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ही
ही खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रियल प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी का ब्रेक होना। आज आप 5,000 रुपए के एसआईपी स्किप करेंगे, कल उससे ज्यादा की एसआईपी आप मिस करेंगे, उसके अगले साल उससे ज्यादा की एसआईपी आप मिस करेंगे। ऐसे करते करते एक हैबिट बन जाती है। और एक बात आज मैं आपको बता देता हूं, इंसान गलत हैबिट बहुत जल्दी पकड़ लेता है और इन्वेस्टिंग की दुनिया में इन्वेस्टमेंट मिस करना सबसे खराब हैबिट होता है। और यह हैबिट मैक्सिमम इन्वेस्टर पकड़ के बैठे हुए हैं जो हर साल अपने एसआईपी को मिस कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता है तो लोग मैन्युअली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर खुद बैठ के एसआईपी कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो सभी एप्स आपको, जो भी म्यूचुअल फंड के एप्स होते हैं, वो सभी एप्स आपको आज के टाइम में ऑफर कर रहे होते हैं, जिसका नाम है ऑटो पे। ऑटो पे एक ऐसा फीचर है जहां पे आपको खुद बैठ के एसआईपी नहीं करना पड़ता है, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप खुद बैठ के एसआईपी कर रहे होते हैं तो आपका इमोशन बीच में आता है बार बार, या बहुत केस में ऐसा होता है कि आप एसआईपी करना भूल जाते हैं, आपके रेगुलर काम की वजह से आपका एसआईपी डेट निकल जाता है। आपको 1 महीने बाद ख्याल आता है कि अरे मैंने एसआईपी स्किप कर दिया था पिछले महीने के अंदर में। और बहुत केस में ऐसा होता है कि मार्केट बहुत नीचे गिर रहा होता है, रोज मार्केट नीचे गिर रहा होता है, और उसी बीच के अंदर में आपका एसआईपी डेट आता है। जब आप मैन्युअली एसआईपी कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक बार के लिए ख्याल आता है कि अभी के टाइम में एसआईपी बंद कर देते हैं, जब मार्केट स्टेबल होगा ना तब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आपने ऑटो पे का फीचर ऑन करके रखा हुआ है तो यहां पे आपका इमोशन बीच में नहीं आएगा, या आप भूल नहीं पाएंगे कि मैंने एसआईपी स्किप कर दिया है। आपके बैंक अकाउंट से सिंपली ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा जिस डेट को आपने चूज करके रखा हुआ है, अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर में उतना पैसा मौजूद है। तो आखिरी सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या कभी एसआईपी स्टॉप करना ही नहीं चाहिए? अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि एसआईपी स्किप नहीं करना है, एसआईपी स्किप करने पे हमारे हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो क्या कभी एसआईपी बंद करना ही नहीं चाहिए? क्या कभी एसआईपी स्किप करना ही नहीं चाहिए? तो मेरा जवाब होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जेन्युइनली बहुत ज्यादा खराब हो जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो, जॉब लॉस हो जाए, आपकी जॉब चली जाए कुछ महीनों के लिए, या इमरजेंसी आ जाए, या आपका कैश फ्लो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाए, उस टाइम पे एसआईपी स्किप करना एक जेन्युइन ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आप एसआईपी लोन लेके तो नहीं करने वाले हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास जॉब होगा, तभी जाके आप एसआईपी करेंगे। तो कुछ महीनों के लिए एसआईपी स्किप करना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। आप एसआईपी वाले पैसे को ऑब्वियस सी बात है इमरजेंसी वाले सिचुएशन में लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहां पे एसआईपी स्किप करने की बात की है, एसआईपी बंद करने की बात नहीं की है। आपको परमानेंट एसआईपी बंद नहीं करना है, म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना है। म्यूचुअल फंड को सेल तभी करना होता है जब कुछ नहीं बचा है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, सब कुछ आपको ब्लैंक दिख रहा है, तब म्यूचुअल फंड को सेल करिए और अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करिए। एसआईपी स्टॉप करना और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली एग्जिट कर देना ये सेम चीज नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है कि 1 महीने की एसआईपी स्किप करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम 5,000 की एसआईपी हर महीने स्किप करना स्टार्ट कर दें, हर साल के अंदर में एक एसआईपी मिस करना स्टार्ट कर दें, तो लंबे टाइम के अंदर में हमारा कितना नुकसान हो सकता है इसके बारे में हमने बात कर लिया है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन में सबसे डेंजरस मिस्टेक कभी कभी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कभी कभी इन्वेस्ट करने की कंसिस्टेंसी ही टूट जाना, यह भी सबसे बड़ा डेंजरस मिस्टेक हो सकता है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी फालतू वजह से अपने एसआईपी को बंद करें, म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद करें और अपने गोल को पूरी तरीके से गंवा दें। कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपको कितने साल का टाइम हो चुका है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हुए, और आपने अभी तक कितनी एसआईपी मिस की है, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।